So we'll start with a very quick recap of collisions. If you remember, हमने कल के लेक्चर में collision का theory start किया था. तो today we are supposed to revise theory of collision, जितना भी हमने कल cover किया था, and then we'll go ahead with more about collision. क्योंकि अगले टॉपिक पे जाने से पहले what you have covered in the last session ये तो पता होना ही चाहिए. तो in the last session we have started off with collisions. सबसे पहले हमने define किया था what is collision. During collision, many objects come together, interact, मतलब exert forces on each other and scatter in different directions. तो during collision बहुत सारे objects साथ में आते हैं, interact करते हैं, मतलब एक दूसरे पे forces exert करते हैं और क्या होता है उनका scattering in different directions. तो हमने start किया था by taking a simple case of two objects. So you have two objects with masses m1 and m2. m1 and m2. तो m1 मास का इनिशियल स्पीड है u1, m2 मास का इनिशियल स्पीड था u2 और हमने कंडीशन यहाँ पे रखा था कि u1 शुड बी ग्रेटर देन u2 क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट सेकंड के पीछे है तो कोलिजन होने के लिए पहले ऑब्जेक्ट का स्पीड दूसरे से ज़्यादा होना चाहिए तब जाके कोलिजन होगा. और याद रखना ड्यूरिंग कोलिजन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम इज कंजर्व्ड. इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होगा लेकिन पूरे सिस्टम का क्या होगा कंजर्व्ड. क्या होगा कंजर्व्ड. तो टोटल इनिशियल मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन ये आया था हमारा m1 u1 plus m2 u2 where m1 u1 is the momentum of first object before collision and m2 u2 is the momentum of second object before collision. अब कोलिजन होने के बाद आफ्टर कोलिजन होने के बाद क्या होता है. कोलिजन होने के बाद ये होता है जो पहला ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड हो गया v1, फाइनल स्पीड इज v1. जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड हो गया v2. तो टोटल मोमेंटम टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जिसको मैं pf डैश बोलता हूँ फाइनल मोमेंटम, इट इज द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट. ये डैश रिप्रेजेंट्स मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होने के बाद. तो ये आ जाएगा आपका m1 v1 प्लस m2 v2 और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, राइट. देन व्हाट इज pi m1 u1 प्लस m2 u2. What is pf final m1 v1 plus m2 v2, करेक्ट. और फिर मैंने आपको बताया था इसको समेशन के नोटेशन में कैसे लिखते हो. यहाँ तो दो ही ऑब्जेक्ट है, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है. तो हम अगर लार्ज नंबर है तो हर बार लिखते नहीं बैठेंगे ना m1 u1 plus m2 u2 plus m3 u3 plus m4 u4. तो व्हाट वी डू इज वी राइट इट इन टर्म्स ऑफ समेशन. mi ui i की पहली वैल्यू है 1 और यहाँ पे आखिरी वैल्यू है 2. तो इसको लिखते हो समेशन फॉर्म में. समेशन mi ui i रन फ्रॉम 1 to 2. अगर चार ऑब्जेक्ट होंगे तो i रन फ्रॉम 1 to 4, n होंगे तो 1 to n इक्वल्स टू समेशन mi vi i रन फ्रॉम 1 to n. तो ये है आपका फॉर्मूला फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो याद रखो कोलिजन किसी भी टाइप का हो. अभी हम अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ कोलिजन देखेंगे और वैसे भी बाय द वे ये तो मैंने सब कल ही पढ़ाया था तो आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस. कोलिजन सिर्फ कोलिजन ये वर्ड भी सुन लिया ना तो ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल रहने वाला है. और मैं इसलिए बोल रहा हूँ आने वाले दो टॉपिक में तीन टॉपिक में तुमको ये फॉर्मूला यूज करना है. तो इफ़ यू हैव टू ऑब्जेक्ट्स अंडरगोइंग कोलिजन irrespective of type of collision linear momentum is always conserved. तो m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2. फिर हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ कोलिजन. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन्स. एक है इलास्टिक कोलिजन, यह भी हम लोगों ने कल कवर किया है ऑलरेडी. इलास्टिक कोलिजन, a collision in which
kinetic energy is also conserved in addition to linear momentum is known as elastic collision. तो ऑलरेडी हमको पता है कोलिजन में क्या कॉन्सेप्ट होता है, लीनियर मोमेंटम, लेकिन लीनियर मोमेंटम के साथ साथ अगर काइनेटिक एनर्जी भी कॉन्जर्व हो जाए तो वो कोलिजन कौन सा होगा, इलास्टिक कोलिजन. तो रिमेंबर a collision in which kinetic energy is also conserved in addition to linear momentum. In addition to linear momentum is known as elastic collision. गुड. तो याद रखो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, it is initial kinetic energy of first object plus second object. Final is final kinetic energy of first object and final kinetic energy of second object. कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना था, u1, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ m1 u1 स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, तो m1 u1 स्क्वायर. दूसरे का कितना है, हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू, कोलिजन के बाद पहले ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना हो गया, v1, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. हाफ कॉमन निकाल के कैंसल, हाफ कॉमन निकाल के कैंसल. गुड. तो कैंसिल कर दोगे तो आपको मिलेगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर. Therefore you have summation of mi ui स्क्वायर, i runs from 1 to 2, मतलब 1 to n, अगर n ऑब्जेक्ट्स होंगे तो n, इक्वल टू समेशन mi vi स्क्वायर, i runs from 1 to 2. तो अगर कोलिजन इलास्टिक है तो वहाँ पे दो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, एक समेशन mi ui इक्वल टू समेशन mi vi, और एक है समेशन mi ui स्क्वायर इक्वल टू समेशन mi vi स्क्वायर. ओके, यहाँ तक हम लोगों ने कल कवर किया था. नाउ विल मूव टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज इनइलास्टिक कोलिजन. The second type of collision is inelastic collision. So a collision in which kinetic energy of the system is not conserved. अब जब तुम बोलते हो कि kinetic energy is not conserved, तो उसका मतलब ये भी होता है there is loss of kinetic energy. मैं विद एग्जाम्पल्स बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक्स. तो when you say kinetic energy is not conserved, मतलब कोलिजन के पहले काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी अलग था, कोलिजन के बाद अलग है, राइट. ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में कि कोलिजन से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था, कोलिजन के बाद कम हो गया. पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया, तो क्या हो गया, लॉस हो गया. क्या हो गया, लॉस. इसके लिए हम लोग ऐसा भी बोलते हैं, अ कोलिजन इन विच देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज इनइलास्टिक कोलिजन. तो अ कोलिजन in which kinetic energy of the system is not conserved, or there is loss of kinetic energy, is known as inelastic collision. Okay. However, काइनेटिक एनर्जी तो कॉन्जर्व नहीं है, लेकिन कौन कॉन्जर्व है, लीनियर मोमेंटम. तो however linear momentum is conserved.
linear momentum is conserved. अब ऐसे टाइप के कोलिजन में नॉर्मली, नॉट ऑलवेज, नॉर्मली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये इनिशियल से कम होता है क्योंकि लॉस हो गया। तो जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल। तो इनइलास्टिक कोलिजन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगा वेयर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल। लेकिन सम टाइम्स उल्टा भी होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ। और बेस्ट टाइम अभी रिसेंटली दिवाली हुआ, दिवाली में यू बर्न फायर क्रैकर्स, मान लो एक बॉम्ब है, शेल, शेल बोलते हैं उसको, तो एक्सप्लोड होने से पहले व्हाट वाज द स्पीड ऑफ दैट बॉम्ब? 0, क्योंकि तुमने उसको रेस्ट पे रखा है। तो व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? 0। एक्सप्लोड होने के बाद उसके जितने भी टुकड़े हुए, 2, 3, 4, 5, व्हाटएवर इट इज, तो वो सारे पीसेस स्टार्ट मूविंग। तो आफ्टर एक्सप्लोजन काइनेटिक एनर्जी 0 है क्या? नहीं। बिफोर था क्या? हाँ। इस केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से ज़्यादा है, क्योंकि इस केस में इनिशियल क्या था? 0 था, है ना? और फाइनल क्या है? नॉन जीरो है। लेकिन ये कब होता है? उसका कंडीशन है, उसका कंडीशन ये है कि एनर्जी शुड बी सप्लाइड इंटरनली। बॉम्ब को जब तुम जलाते हो तो अंदर उसके बारूद होता है, और वो बारूद क्या करता है? वो बारूद एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जब एक सिस्टम को इंटरनल एनर्जी मिल रहा होगा, ओनली इन दैट केस ये कंडीशन उल्टा बन जाता है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर देन इनिशियल। लेकिन कंडीशन है व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड इंटरनली। और याद रखना, इस कंडीशन पे 2 क्वेश्चन है आपको इसी चैप्टर में, इसी नोट्स में। तो व्हेन एनर्जी सप्लाइड इंटरनली, तो उस केस में उल्टा होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। गुड। देन इसके बाद इनइलास्टिक कोलिजन में एक स्पेशल टाइप का कोलिजन है वो इनइलास्टिक, लेकिन वो एक स्पेशल कोलिजन है, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या बोलते हैं उसको? परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब इनइलास्टिक तो है ही वो, काइनेटिक एनर्जी तो कॉन्जर्व हो नहीं रहा, लेकिन ये इनइलास्टिक में भी स्पेशल केस है जिसको तुम बोलते हो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। कभी कभी ऐसा होता है कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट दे स्टिक टुगेदर। कोलिजन हुआ, 2 ऑब्जेक्ट्स थे, कोलिजन हुआ, लेकिन कोलिजन होने के बाद दे स्टिक टुगेदर एंड मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी। इमेजिन करो, 2 मट्टी के बॉल थे, 2 मट्टी के बॉल को आपने थ्रो किया, दोनों आए, कोलिजन हुआ, और वो 2 मट्टी के बॉल मर्ज होकर सिंगल बॉल बन गया, एंड नाउ दे आर मूविंग विद कॉमन वेलोसिटी। Such a collision is called as perfectly inelastic collision. So when 2 objects, 2 balls, 2 bodies stick together after collision and move with a common velocity is known as perfectly inelastic collision. So remember, in this type of collision, in this type of collision, 2 colliding bodies, 2 colliding objects, bodies, balls stick together after collision and move with a common velocity. और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के केस में देयर इज मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इन सच अ कोलिजन there is maximum loss of kinetic energy. There is maximum loss of kinetic energy.
मैं एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल एक काम करो, इमेजिन आपके पास एक मट्टी का बॉल है, मड बॉल, उसको दीवार पे दे मारा. विच आर द टू कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स? मड बॉल एंड वॉल. वॉल तो वैसे भी रेस्ट पे था, वॉल का इनिशियल मोमेंटम क्या था? जीरो. बॉल का जीरो था क्या? नहीं, क्योंकि बॉल वॉज मूविंग. लेकिन आफ्टर कोलिजन हमने ऐसा मट्टी का बॉल मार के फेंका और वो दीवार पे चिपक गया. आफ्टर कोलिजन बॉल तो रेस्ट पे ही है, अभी बॉल भी रेस्ट पे है. तो व्हाट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी? जीरो. तो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस हो गया, जितना काइनेटिक एनर्जी था वो सारा का सारा गया. तो रिमेंबर, अभी यहाँ के आगे पिक्चर चालू होगा, ये सब ट्रेलर चल रहा है. बिकॉज नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर तुमको कॉन्सेप्ट नहीं पता, फॉर्मूला डिराइव ही नहीं होने वाला. और इम्पोर्टेंट है. तो सो फार वी हैव सीन टू टाइप्स ऑफ कोलिजन, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक. इलास्टिक कोलिजन में व्हाट एंड व्हाट आर कॉन्जर्व्ड? linear momentum and kinetic energy. In elastic collision में what is not conserved? Kinetic energy. And what is conserved? Linear momentum. In elastic collision में there is a special type of collision known as perfectly inelastic collision. ये perfectly inelastic collision में क्या होता है? Maximum loss of kinetic energy. लेकिन two colliding bodies they stick together after collision and move with a common velocity. अब ये याद होना चाहिए. अब प्रॉब्लम ये है कि अभी तुमने बोला दो टाइप के कोलिजन है, दो या तीन जो भी बोल दो, इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक. अब हमको समझेगा कैसे कि कौन सा कोलिजन कौन सा टाइप का है? या फिर ऐसा बोल दो कि हमारे कन्वीनियंस के लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं जो हमको बताएगा कोलिजन का टाइप कौन सा है. तो हम हर बार लिखेंगे क्या ऐसा? A collision in which two colliding objects stick together after collision, such a collision is known as perfectly inelastic. हर बार बोलेंगे क्या? या फिर ऐसा बोलेंगे क्या? A collision in which kinetic energy is also conserved in addition to linear momentum is known as elastic collision. तो हम लोग क्या करते हैं, कोलिजन का टाइप बताने के लिए एक नया पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. व्हाट इज दिस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? सबसे पहले टू इंडिकेट द टाइप ऑफ कोलिजन, ये पैरामीटर हमने डिफाइन किया जस्ट टू इंडिकेट द टाइप ऑफ कोलिजन. टू इंडिकेट द टाइप ऑफ कोलिजन वी डिफाइन अ पैरामीटर. We define a parameter known as coefficient of restitution. Known as coefficient of restitution. अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना. सिंपल है. इट इज अ रेशो ऑफ, ये एक रेशो है. रेशो है मतलब समथिंग अपॉन समथिंग है. बाय द वे इसको डिनोट करते हो ई से. तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम हमेशा स्मॉल ई से डिनोट करेंगे. इट इज अ रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, relative velocity of separation to that of relative velocity of approach. Relative velocity of approach. मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है, वही बताता हूँ, लेकिन पहले जस्ट लेट मी डिफाइन इट. So it is defined as the ratio of relative velocity of separation to that of relative velocity of approach, to that of
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मैं बताता हूँ दोनों का मतलब क्या है। आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दो, हाँ, मेरा ध्यान है। आई सी हियर, यहाँ से दिखता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आई सी व्हाट यू आर डूइंग। तो ध्यान नहीं होगा तो दो चीजें होगी। नंबर वन, आई विल आस्क यू टू मेनी क्वेश्चंस। नंबर टू, इफ यू डू नॉट आंसर माई क्वेश्चंस आई विल सेंड यू आउट। सिर्फ क्लास में बैठने के लिए जो स्टूडेंट आते हैं, आई जस्ट डोंट एक्सेप्ट देम, यू हैव टू पे अटेंशन। अच्छा एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज एक ऑब्जेक्ट है मेरे आगे है, राइट। आई हैव अ फ्रेंड हु इज वॉकिंग, आई एम फॉलोइंग माई फ्रेंड। उसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। मुझे उससे बात करनी है तो मुझे ज़्यादा स्पीड से भागना पड़ेगा। ये मेरा दोस्त है, 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ये मैं हूँ, 25 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हूँ। इसका स्पीड कितना, इसका कितना? तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? 5। 5 बराबर। अब मुझे एक क्वेश्चन के टर्म में बताओ, क्या किया तुमने? ये 20 था, ये क्या था? 25। क्या किया तुमने? माइनस किया, तो u1 माइनस u2। तो वेलोसिटी विथ विच ऑब्जेक्ट नंबर 1 इज अप्रोचिंग ऑब्जेक्ट नंबर 2 इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, u1 माइनस u2। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? u1 माइनस u2। लिखेंगे उसको बाद में। अब कोलिजन हो गया, कोलिजन होने के बाद इसका स्पीड हो गया v1, इसका स्पीड हो गया v2। नॉर्मली ऐसा होता है, कोलिजन के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ जाता है, पहले का कम हो जाता है। तो लेट अस से सेकंड ऑब्जेक्ट का न्यू स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड और पहले का है 10 मीटर पर सेकेंड, बराबर। तो व्हाट इज द वेलोसिटी विथ विच दे आर सेपरेटिंग? 15। क्या किया तुमने? v2 माइनस v1, बस उसको बोलते हो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो E कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस, हो गया डिफाइन, डन डन डन। हो गया, बन गया फॉर्मूला। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? वी टू इंडिकेट द टाइप ऑफ कोलिजन we define a parameter called as coefficient of restitution. It is defined as the ratio of relative velocity of separation to that of relative velocity of approach. तो E की वैल्यू हमको बताएगी कि कोलिजन कौन से टाइप का है। कैसे बताएगी? तो अगला टॉपिक है coefficient of restitution for perfectly inelastic collision. Coefficient of restitution for a perfectly inelastic collision. अच्छा, मुझे यू हैव टू टेल मी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? वो तो ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी बताओ। आफ्टर कोलिजन क्या होता है? बोथ ऑफ देम मूव विथ कॉमन वेलोसिटी। तो रिमेंबर, इन सच अ कोलिजन, सच मतलब perfectly inelastic collision, in such a collision the two colliding objects या फिर bodies move with common velocity, हाँ कि ना? does that mean कि v1 इक्वल टू v2 है? ये है ना, इनिशियल वेलोसिटी पहले ऑब्जेक्ट का u1 था, दूसरे का u2 था। कोलिजन होने के बाद दे स्टिक टुगेदर एंड बोथ आर मूविंग विद कॉमन वेलोसिटी। तो v1 इक्वल टू क्या हो गया? v2। अगर v1 इक्वल टू v2 हो गया तो E इक्वल्स टू क्या था? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। लेकिन ये दोनों क्या है? सेम है, तो क्या आया? 0। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन? 0। तो अगर E की वैल्यू 0 आ गई तो समझ में आ गया हमको कौन सा कोलिजन है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन।
तो अभी आपको हर बार लिखना नहीं पड़ेगा. When two objects stick together after collision and move with a common velocity, then such a collision is called as perfectly inelastic. E equal to 0. Therefore, E equal to 0 for a perfectly inelastic collision. अब हमको फाइंड करना है what is coefficient of restitution for elastic collision. For elastic collision, देखो है क्या अगला टॉपिक, क्या लिखा है अगले टॉपिक का टाइटल क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन. अब जब आप इलास्टिक कोलिजन की बात कर ही रहे हो तो यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन दो टाइप के होते हैं. इलास्टिक में दो टाइप की बात कर रहा हूँ मैं. कोलिजन के दो टाइप थे, इलास्टिक, इनइलास्टिक. इलास्टिक में दो टाइप है. एक को तुम बोलते हो वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन. हेड ऑन आमने सामने की टक्कर. हेड ऑन कोलिजन, आमने सामने की टक्कर. अभी आमने सामने की टक्कर को तुम डिफाइन कैसे करोगे, हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए है. जो दो ऑब्जेक्ट्स थे जिनका कोलिजन होने वाला है, इन दो ऑब्जेक्ट्स को जो लाइन ज्वाइन करता है, ऑफ कोर्स इमेजिनरी लाइन है. तो रिमेंबर हेड ऑन कोलिजन मतलब क्या? ये जो दो ऑब्जेक्ट्स है, जो दो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स है, इन दोनों का इनिशियल वेलोसिटी शुड बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स. तो जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, दोनों का वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है, उसी लाइन के अलोंग है. हो सकता है वन इज फॉलोइंग अदर, हो सकता है बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. इन एनी केस the direction of the velocities, initial velocities, should be along the line joining the two objects. ये नेसेसरी कंडीशन है. ऐसे टाइप के कोलिजन को बोलते हो हेड ऑन कोलिजन. क्या बोलते हैं? हेड ऑन कोलिजन. तो जब तुम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन फाइंड करोगे तो 1D कोलिजन भी हो सकता है और 2D भी. 2D में क्या होता है? टू डायमेंशनल कोलिजन में कम से कम एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग नहीं है. कम से कम एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल ये ऐसा जा रहा था. इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन ये है. ये उधर जा रहा है, उधर, और ये इधर जा रहा है. ऐसा टक्कर हो साइड में, साइड आजू बाजू का टक्कर. तो रिमेंबर दैट इज टू डायमेंशनल कोलिजन. तो फिलहाल तो हम पहले 1D पे फोकस करेंगे. तो पहला केस है इसमें वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन. है क्या? ऐसा लिखा हुआ होगा, ऐसा लिखा क्या? लिखा ऐसा वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन. गुड. वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन. तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है. So consider two objects with masses m1 and m2 moving with velocities u1 and u2. तो मैं अभी वो सब थ्योरी लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ एक लिस्ट बना के छोड़ देता हूँ. लेट m1 is the mass of first object, m2 is the mass of second object. m1 is mass of first object, m2 is the mass of second object. Okay, u1 is initial velocity of first object. Initial velocity of first object. u2 is initial velocity of second object. पक्का. कोलिजन के बाद v1 is the final velocity of first object और v2 is final velocity of second object. और as I told you, अभी बता देता हूँ, the derivations here are too simple. लेंदी है, yes. Difficult है, no. सिर्फ तुमको याद रखना है दो चीजें.
कौन सी कोलिजन की बात हो रही है? वन डायमेंशनल हेड ऑन तो है ही, कौन सा टाइप है? इलास्टिक। हर एक कोलिजन में क्या कॉन्सेप्ट रहता है? लीनियर मोमेंटम। और इलास्टिक में और भी क्या कॉन्सेप्ट होता है? बस। स्टेप नंबर 1, अप्लाई conservation of linear momentum, you get one equation. Step number 2, apply conservation of kinetic energy, you get second equation. Step number 3, divide these two equation या फिर substitute one equation into another, you get your final answer. तो आने वाले इसके आगे वाले एक दो टॉपिक में बस यही करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. तो स्टेप 1, we know that what do you know? Linear momentum is always conserved. Linear momentum of the system is conserved. Therefore, because linear momentum of the system is conserved, therefore you can write down initial momentum equal to final momentum. Initial momentum equal to final momentum. What is initial momentum? m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. गुड. तो ऐसा तुम स्टेप बाय स्टेप याद रखोगे ना, तो आई एम टेलिंग यू कभी नहीं भूलोगे. और लोगों को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देयर इज समथिंग टू सॉल्व, समथिंग टू डू. भाई क्या वो 1 + 1 = 2 सबको आता है, तुमको कुछ नया आना चाहिए. अब इसके बाद क्या, ये जो 1 1 वाले हैं ना, 1 1 वाले एक साइड पे लाओ, 2 2 वालों को दूसरी साइड पे डालो. तो m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2. m1 कॉमन आ गया, u1 माइनस v1, m2 कॉमन आ गया, v2 माइनस u2, इक्वेशन नंबर 1. बट इन दिस कोलिजन, क्योंकि इलास्टिक की बात चल रही है, इन दिस कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड. यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है, तो एक इक्वेशन और मिलेगा फिर. गुड. तो एक इक्वेशन और मिलेगा. तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. दिस इज हाफ m1 u1 स्क्वायर. तुम डायरेक्ट लिखोगे, आई डोंट माइंड, हाफ मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो ऑलरेडी पता है ना. समेशन mi ui स्क्वायर इक्वल टू समेशन mi vi स्क्वायर. तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. हाफ हाफ कैंसल. So you have m1 u1 square plus m2 u2 square equals to m1 v1 square plus m2 v2 square. फिर वही प्रोसेस, 1 1 वाले एक साइड, 2 2 वाले दूसरे साइड. तो m1 u1 square माइनस m1 v1 square equals to m2 v2 square माइनस m2 u2 square. क्या कॉमन निकला? क्या निकला? m1 कॉमन निकल गया. ओके. तो यू हैव m1 कॉमन, तो क्या बचा? u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 कॉमन, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? a माइनस b इंटू a प्लस b. तो u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1. u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को मैंने u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 लिख दिया, इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2, इक्वेशन नंबर 2. तो ये अभी जो इक्वेशन नंबर मैंने अभी बोला, इक्वेशन 1 फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इक्वेशन 2 फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देन डिवाइड 1 and 2 या फिर सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 1 and नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 क्या था? क्या था? m1 u1 माइनस v1. तुमको दिख रहा है यहाँ पे भी m1 u1 माइनस v1 है क्या? हाँ. तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, हो गया. तो देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग, डिवाइड करोगे तो भी वही मिलने वाला है. सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2,
M1 U1 माइनस V1 क्या है ये, M2 V2 माइनस U2, और ये बचा कौन बचा, U1 प्लस V1 इक्वल टू कौन है, M2 V2 माइनस U2 और V2 प्लस U2। ये और ये कैंसल हो गया, क्या हो गया, क्या है फिर, U1 प्लस V1 इक्वल्स टू V2 प्लस U2, बराबर। ये उधर, ये इधर, ये उधर, तो U1 माइनस U2 V2 माइनस V1, बराबर। इसको शिफ्ट कर देते हैं, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहां पे डिवाइड होगा, 1 इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस, लेकिन ये कौन था, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, बट V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 इक्वल्स टू E, देयरफॉर E इक्वल्स टू क्या आ गया, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 1 और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए 0। अब मुझे बताओ, अगर कोलिजन ना इलास्टिक है ना परफेक्टली इन इलास्टिक है, इन बिटवीन है, मतलब इनइलास्टिक है लेकिन परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, तो उसके लिए क्या वैल्यू आएगी, 0 से 1 के बीच में। सो फॉर देयरफॉर E इक्वल्स टू 1 फॉर इलास्टिक कोलिजन, and for any other collision which is not elastic and also not perfectly inelastic, E value is greater than 0 but less than 1। वो हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे, अभी फिलहाल तो ये है, इतना पता होना चाहिए, बराबर। अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि कोलिजन के बाद जो दो ऑब्जेक्ट का नया वेलोसिटी है, पहले का कितना हो गया V1, दूसरा कितना हो गया, तो इसके इक्वेशन क्या बनेंगे, देखो अगला टॉपिक क्या है, एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज ऑफ आफ्टर वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन या फिर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, जो भी टाइटल होगा वो। तो व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट इज expression for final velocities after what, after head on elastic collision, after head on elastic collision। जो पिछला टॉपिक वहां पे इक्वेशन नंबर 2 तक जो तुमने प्रोसेस किया, इक्वेशन नंबर 2 तक मतलब यहां तक, वो सारा का सारा यहाँ पे रिपीट होता है सेम। तो थ्योरी भी सेम है, कंसिडर टू ऑब्जेक्ट विद मासेस m1 and m2 मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1 and u2, राइट, फाइनल वेलोसिटीज आर v1 and v2, तो वो सारा रिपीट होगा, स्टेप नंबर 1 भी रिपीट होगा। तो वी नो दैट, व्हाट डू यू नो, व्हाट इज ऑलवेज कम्स आउट, लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम पहले ऑब्जेक्ट का होगा m1 u1, चलो सीधा बैठो, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। फिर वही 1 1 वाले एक साइड, 2 2 वाले दूसरे साइड, गुड। फिर m1 निकालोगे कॉमन, u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 कॉमन v2 माइनस u2, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद also initial kinetic energy equals to final kinetic energy। अब मैं वो हाफ लिख नहीं रहा, हाफ वैसे भी कैंसिल होने वाला है, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। तो हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर, ठीक। करेक्ट है, m1 कॉमन निकाल लेते हैं,
M1 कॉमन, M2 कॉमन, M1 कॉमन, U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल्स टू M2 कॉमन, V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर। फिर M1 U1 माइनस V1, उसके बाद U1 प्लस V1 इक्वल्स टू M2 V2 माइनस U2 V2 प्लस U2। फिर वही इक्वेशन नंबर 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करो, मतलब इक्वेशन 3 तक सब सेम ही चलेगा। सब्स्टिट्यूट, वैसे इसके अलग अलग मेथड्स भी हैं, तो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, M1 U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 V2 माइनस U2, वो यहाँ लिख दिया M2 V2 माइनस U2, U1 प्लस V1 इक्वल्स टू M2 V2 माइनस U2, V2 प्लस U2, कैंसल और कैंसल, बराबर हो गया। ओके, तो क्या आया, U1 प्लस V1, U1 प्लस V1 इक्वल्स टू V2 प्लस U2। इसके आगे स्टेप्स चेंज होंगे। क्यों चेंज होंगे? क्योंकि तुमको पिछले केस में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा था, तो तुमने उसके हिसाब से इक्वेशंस एडजस्ट किए। तुमने V1 को वहां लाया, U2 को इधर ले आए, फिर डिवाइड करके बोल दिया ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है और एक साइड पे 1 है, तो E की वैल्यू 1 है। तुमको यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड करना है क्या? नहीं। तो तुमको क्या फाइंड करना है? फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर हेड ऑन कोलिजन, V1 और V2। अब कभी भी एक चीज समझ लो, थोड़ा सा मैथ्स लगेगा, मैथ्स भी नहीं है ये, तो क्या सिंपल सा मैनिपुलेशन है। मेरे पास एक इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें मुझे V1 भी दिख रहा है, मुझे V2 भी दिख रहा है, V1 एंड V2 दोनों है। यस और नो? यस। तो पहले डिसाइड कर लो कि तुम पहले V1 फाइंड करना चाह रहे हो कि V2। चलो मान लिया कि तुमको पहले V1 फाइंड करना है। अगर तुमको V1 फाइंड करना है तो तुमको क्या नहीं फाइंड करना है? V2। V2 नहीं फाइंड करना है। अगर तुमको V2 नहीं फाइंड करना है तो यहाँ से V2 का जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो तुम यहाँ पे लिख लोगे V2 इक्वल्स टू U1 प्लस V1 माइनस U2, इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन नंबर 3 इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करो। तो यू हैव M1 U1 माइनस V1, इसको मैथ्स के भाषा में बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। जो तुमको नहीं चाहिए होता है उसको हटा देना इक्वेशन से। तो हमको V2 नहीं चाहिए था, तो V2 को हटाने के लिए हमने V2 के जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो कर दो सब्स्टिट्यूट, क्या आएगा? U1 प्लस V1 माइनस U2। ये कौन था? ये V2 था। वो कहाँ लिखा? इधर लिखा। और बाकी कौन बचा? हाँ, ये बचा ना। हाँ, तो वापस लिखो ना उसको, माइनस U2। तो U2 दो बार आ रहा है इक्वेशन में, उसको छोड़ना नहीं, साथ में लेके चलना। M1 U1 माइनस V1 इक्वल्स टू M2 U1 प्लस V1 माइनस 2U2। राइट, गुड। अब तुमको क्या चाहिए? V1 चाहिए। तो अगर V1 चाहिए तो V1 जहाँ जितने भी टर्म्स में है वो सब एक साइड पे लाने पड़ते हैं। तो पहले मैं M1 को मल्टीप्लाई करूंगा दोनों से, यहाँ पे भी M2 को मल्टीप्लाई करूंगा तीनों से। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। M1 U1 माइनस M1 V1 इक्वल्स टू M2 U1 प्लस M2 V1 माइनस 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 2 M2 U2। पक्का पक्का? इसको वहां ले जाओ, क्योंकि इधर एक V1 था तो इसको वहां ले जाएंगे, और जिसमें V1 नहीं है उन सबको यहां ले आएंगे। तो यहाँ पे पहला टर्म कौन है? M1 U1, उसको वैसा रखो M1 U1। ये इधर आया तो माइनस होके आया, ये इधर आया
तो प्लस होके आया, इक्वल टू ये उधर ही था उसको उधर ही रखो, ये वहां गया तो क्या होके गया, प्लस होके गया। गुड। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो वो कॉमन है तो कॉमन निकाल लो फिर, m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2, इन दोनों में क्या कॉमन है, v1, तो ऐसा लिखूं क्या मैं, m1 प्लस m2 v1, चलता है ना, चलता है। अगर प्लस है तो पहला दूसरा कौन फर्क नहीं पड़ता। अब इसको इससे और इससे डिवाइड कर लो, या मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर तो सिर्फ कौन बचेगा, v1 इक्वल टू यहाँ कौन था, m1 माइनस m2 इंटू u1, और कौन डिवाइड हो गया, m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। This is the expression for final velocity of object 1 after collision। पक्का, गुड। अब V2 फाइंड करना है। V2 फाइंड करने के दो तरीके हैं, दो। एक, जैसे तुमने मेथड ऑफ एलिमिनेशन किया था, यहाँ से V2 निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, उल्टा भी कर सकते थे, यहाँ से V1 फाइंड करके यहाँ पे V1 सब्स्टिट्यूट कर देते, वो मेथड 1। तो इतना काम क्यों करना है, तो क्या करें फिर। अच्छा, मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 है, वो क्या है, V1 है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से V1 इक्वल टू V2 प्लस U2 माइनस U1 चलेगा क्या, ये इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 दोनों का लेफ्ट हैंड राइट क्या है, सेम है, तो राइट हैंड राइट भी क्या होगा, सेम होगा। Therefore from equation number 4 and 5, from equation number 4 and 5, V2 plus U2 minus U1, V2 plus U2 minus U1 इक्वल टू क्या, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, बराबर। तुमको कौन चाहिए, V2, U2 पता होता है, दिया होता है, बराबर। कौन चाहिए, V2, तो V2 को यहाँ रखो, बाकी को वहाँ भेज दो, लेकिन भेजते वक्त थोड़ा केयरफुल। ये पहले टर्म में कौन है, U1 है, कौन है, U1 है, कौन है, U1 है, तो ये U1 ना इसके साथ लगा दो, प्लस U1, माइनस का वहां जाके क्या हो गया, प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, और ये उधर जाके माइनस। अब पहले दो टर्म में से कौन कॉमन निकलेगा, और दूसरे दो टर्म में से कौन कॉमन निकलेगा, U2। गुड। Therefore V2 equals to U1 कॉमन आ गया, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, इधर 1 बचेगा, बराबर। पक्का खुद को मोटिवेट करते रहना पड़ेगा तुमको। And I want that you should be able to derive all this without even referring to notes। जो भी करो ना इतना अच्छा करो, घर पे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, 100% अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, डन। वो क्या है यार, ये तो कुछ नहीं है, हम लोग टर्म्स को यहाँ से वहाँ से वहाँ ऐसा ही कर रहे हैं, एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग रियली वेरी गुड साइंस। इसमें से कौन कॉमन निकलेगा, U2, तो U2 को कॉमन निकालो, प्लस U2, तो कौन बचा, 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 माइनस 1। अब क्रॉस
क्रॉस मल्टीप्लाई, तो V2 इक्वल्स टू U1 M1 plus, sorry, M1 minus M2. What is 1 into M1? M1. What is 1 into M2? M2 upon क्या? M1 plus M2 plus U2 equals to 2M2 minus M2 upon M1 plus M2. हो गया. Therefore V2 equals to ये और ये गया 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 गया, तो क्या आया 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 2M1 और ये U1 अपॉन क्या M1 प्लस M2 बराबर, प्लस 2M2 में से एक M2 गया तो एक M2 बचा, तो क्या आया M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2 बराबर. पक्का पक्का नहीं, बराबर है, बराबर है, पक्का पक्का है, श्योर है, करेक्ट है. तो अब इसको मैं सिर्फ ऐसा लिखूँ क्या? मैं मेरे कन्वीनियंस के लिए लिख रहा हूँ. मैं इस टर्म को पहले लिखता हूँ M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू कौन U2 प्लस 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 बराबर. मैं अपने कन्वीनियंस के लिए इसको भी M2 प्लस M1 और इसको भी M2 प्लस M1 कर रहा हूँ, इंटेंशनली कर रहा हूँ, बराबर. गुड. अब बोर्ड्स में अगर तुमको क्वेश्चन आएगा तो तुमको डिराइव करना पड़ेगा, लेकिन अगर जेई नीट जैसे एग्जाम में तुमको ये क्वेश्चन आया तो तुमको डिराइव तो नहीं करना, तुमको तो आंसर से मतलब है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द स्टेप्स, राइट. तो फिर क्या करें? फिर मैं आपको ट्रिक देता हूँ. याद कैसे रखते हैं? तो याद कैसे रखते हैं? याद रखने के भी अपने अपने ट्रिक्स होते हैं, तो यू हैव टू पे अटेंशन हियर. यहाँ ध्यान दो, दोनों ही फाइनल वेलोसिटी में अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो दो टर्म्स थे, और दोनों ही टर्म्स में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर था, और दोनों ही टर्म्स में डिनोमिनेटर में m प्लस m ऐसा कुछ था, राइट. और दोनों ही टर्म्स में u और u ऐसा था. पहले टर्म में m माइनस m भी था और इधर 2m था. तो दोनों v1 और v2 का जो जनरल स्ट्रक्चर है फॉर्मूला का वो सेम है, पक्का पक्का. देखो ना इधर है सेम है कि नहीं? सेम, लगभग सेम है. तो मैं तुमको बताऊँ तो याद कैसे रखते हैं. अभी तुम यू टेल मी, पहले V1 की पहले V2? V1. तो एक काम करो, पहले क्या चाहिए तुमको? V1. तो अच्छे सुन लो, पहले क्या चाहिए तुमको? V1. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2. इधर U1 तो इधर 2 और इधर 2. देखो देखो, ऐसा ही फॉर्मूला है, ऐसा ही है, ऐसा ही है. M1 माइनस M2 U1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 माइनस M2 U1 अपॉन M1 प्लस M2, 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2. सेकेंड चाहिए, सेकेंड 2 तो 2 2 1 2 1 2 1 1 और देखो M2 माइनस M1 U2 M2 माइनस M1 U2 अपॉन M2 प्लस M1, 2 M1 U1 अपॉन M2 प्लस M1, 2 M1 U1 अपॉन M2 प्लस M1. दिस इज हाउ यू रिमेंबर. तो दोनों टाइप के एग्जाम्स का तुमको प्रिपरेशन होना चाहिए. यू शुड बी एबल टू डिराइव and you should also be able to remember the formulas with the help of some tricks. और बहुत सारे थियरी टॉपिक्स में या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा कुछ ना कुछ तुमको पैटर्न बनते हुए दिखेगा ही. और थ्रू आउट जो भी अभी हमारा 1.5 साल का पीरियड बाकी है, ओवरऑल ये 2 साल का जो पीरियड होता है ना, इस 2 साल के पीरियड में यू ऑल्सो हैव टू लर्न वन थिंग
प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, क्योंकि जब तुम खुद प्रैक्टिस करते हो तब तुमको ऐसे पैटर्न्स दिखने लगते हैं, ट्रिक्स बनने लगते हैं। पहली बार देखा तो नहीं समझ में आता, और इट्स वेरी नेचुरल थिंग। खुद खुद इमेजिन करो, यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, देखा भूल गए, अगली बार मिला तो अरे यार क्या पता, आई डोंट रिमेम्बर तुमको मिला था कि नहीं पहले में। बट इफ यू कीप ऑन लुकिंग और मीटिंग सेम पर्सन अगेन एंड अगेन, फीचर्स भी याद रहते हैं। उसके बाल करली है, आईलिड बड़ा है, आंखों का तारा का रंग ग्रे है, बराबर, राइट। तो मैं उसको सिर्फ रियल लाइफ में डाल देता हूँ, मैं फिजिक्स को रियल लाइफ से कनेक्ट कर देता हूँ। इफ यू कीप ऑन लुकिंग सेम फॉर्मूला अगेन एंड अगेन, यू स्टार्ट रिमेम्बरिंग। इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो कि तुमको नींद में भी वही सब याद आए। गुड। तो बॉटम लाइन इज क्वेश्चन सॉल्व करो, हो गया। अब ये किसके लिए था, ये V1 V2 किसका है? इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। चलो मान लेते हैं कि अभी कोलिजन जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में कोलिजन के बाद क्या होता है? दे मूव विथ कॉमन वेलोसिटी। मतलब वहां पे तो हमको V1 V2 फाइंड ही नहीं करना फिर, क्योंकि तो कॉमन वेलोसिटी से मूव हो रहा है। तो वहां पे क्या फाइंड कर सकते हैं? वहां पे फाइंड कर सकते हैं हम लोग लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। क्या फाइंड कर सकते हैं? तुम कॉमन वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हो, वो भी बताता हूँ कैसे, लेकिन प्राइमरी एम इज टू फाइंड आउट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। देखो अगला टॉपिक क्या है, क्या है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किसका? हाँ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग परफेक्टली इन इलास्टिक पोजीशन। ओके, हाँ ठीक है, हेड ऑन ही है वो तो, इनइलास्टिक हेड ऑन कोलिजन लिख देता हूँ यहाँ पे, हेड ऑन। गुड। अब वापस बोल रहा हूँ, एवरीथिंग इज सिंपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस? कम होना, राइट। मतलब अगर मैं घर से 100 रुपये लेके निकला था बिजनेस करने और शाम तक आते आते 70 रुपये बचे, तो व्हाट इज माई लॉस? 30। इट इज एक्चुअली 100 माइनस 70, मतलब इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। तो अगर मुझे लॉस इन एनर्जी निकालना है तो मुझे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस करना है। दैट इज हाउ यू डेवलप योर अप्रोच ऑफ थिंकिंग। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना बहुत सिंपल है, क्योंकि इनिशियली दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग से मूव हो रहे थे। तो पहले का कितना था? हाफ m1u1 स्क्वायर, दूसरे का कितना था? हाफ m2u2 स्क्वायर। तो दोनों का एडिशन बन गया टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। लेकिन कोलिजन के बाद, कौन सा कोलिजन है ये? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के बाद क्या होता है? दोनों मर्ज हो गए एंड दे आर मूविंग विथ, तो व्हाट इज द टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी? जीरो नहीं, दे आर मूविंग हाफ टोटल मास। पहले का मास कितना था? m1, दूसरा कितना था? m2। तो m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। व्हाट इज v? कॉमन वेलोसिटी। व्हाट इज v? अब क्वेश्चन ये है कि ये कॉमन वेलोसिटी मिलेगा कहाँ से? कोई भी कोलिजन हो, क्या कॉन्सेप्ट होता है? लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम कॉन्जर्वेशन अप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, राइट। मतलब फिर से हम वही कर रहे हैं, वही सारे स्टेप्स हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक काम करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप लेट, अभी मैं लिखूंगा नहीं। यू नो व्हाट इज m1? व्हाट इज m1? मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज m2? मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज u1? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज u2? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज कैपिटल V? फाइनल कॉमन वेलोसिटी। फाइनल कॉमन, क्योंकि यहाँ पे टक्कर के बाद, कोलिजन के बाद दोनों मर्ज होके सिंगल ऑब्जेक्ट बन गए, बराबर, राइट। गुड। तो पहले हम अप्लाई कर लेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो वी नो दैट, या फिर अप्लाइंग
applying conservation of linear momentum बराबर. What is linear momentum conservation? Initial momentum equals to final momentum. What is initial momentum? m1 u1 plus m2 u2 equals to टोटल मास, क्योंकि ये इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो दोनों ऑब्जेक्ट मर्ज होकर क्या बन गए? सिंगल मास. तो टोटल मास क्या होगा? m1 प्लस m2 इंटू कैपिटल V. तो यहां से तुमको कैपिटल V मिल जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2. इक्वेशन नंबर 1. पक्का पक्का? श्योर श्योर. गुड गुड. देन VKT, we know that. What do you know? Loss in kinetic energy is given by, how it is given? Delta K, which is initial kinetic energy minus final kinetic energy. What is initial kinetic energy? Half m1 u1 square plus half m2 u2 square minus, what is final kinetic energy? Half total mass, which is m1 plus m2 into final velocity का square. तो ये v लगने वाला था, इसके लिए पहले से फाइंड करके रख दिया. इक्वेशन नंबर 2. गुड 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 गुड. तो यू ऑल्सो हैव टू थिंक, क्या चाहिए, कैसे पहुंचेंगे, तो प्लान बनाना पड़ता है. देखो क्या चाहिए, उसके लिए क्या क्या लगेगा, तो पहले से फाइंड करके रख दिया. गुड 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 गुड. तो फ्रॉम 1 and 2. Therefore, from equation number 1 and 2, delta Ke equals to half m1 u1 square plus half m2 u2 square minus half m1 plus m2 v square. What is v? m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m2. इसका क्या, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर? हाँ लिख सकते हैं. मैंने एक स्टेप कम कर लिया, क्योंकि फिर क्या है, ये और ये हो गया कैंसिल. पक्का पक्का? श्योर श्योर. गुड 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 गुड. तो अब एक काम करेंगे, डेल्टा के ई इक्वल्स टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस. ये हाफ है कि नहीं? हाफ है. यस हाफ है. रखो हाफ को, हाफ रखो हाफ. और ये कौन है? m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर में. न्यूमरेटर में कौन है? कौन है? हाँ कौन है? m1 u1 प्लस m2 u2 का स्क्वायर. वेरी गुड. व्हाट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर? a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2ab 2 m1 u1 m2 u2. हो गया पक्का? हाफ कॉमन, हाफ और हाफ कॉमन. बाहर निकाल लो, बाहर टेक इट आउट. दिस इज इक्वल टू हाफ बाहर आ गया. तो ये कौन बचा? m1 u1 स्क्वायर प्लस कौन बचा? m2 u2 स्क्वायर. वेरी गुड. सही है. बराबर ना? श्योर. यस. माइनस क्या है? माइनस m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 u1 u2 अपॉन m1 प्लस m2. तो बाहर निकाल लिया ना, बाहर गया वो. अब इसका डिनोमिनेटर इसके साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई. क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मुझे इसको ना नए पेज पे लेके जाना पड़ेगा, तब तुमको समझेगा. वो ऐसा है
जगह कम पड़ती है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी, वी विल डू दिस। अब बताओ, अब ये m1 प्लस m2 इन दोनों टर्म के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2 प्लस m2 u2 स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2 माइनस 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 व्हाट माइनस m1 u1 स्क्वायर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 u1 अपॉन अपॉन क्या m1 प्लस m2। गुड 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 गुड। इसको बाहर निकाल के रख देते हैं, अभी फिलहाल इसका काम नहीं है, जब काम आएगा तब देख लेंगे, अभी फिलहाल तो काम नहीं है। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 m1 प्लस m2, ये गर्दी कम कर ली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m1 m2 u1 स्क्वायर m1 m2 u1 स्क्वायर m2 m1 u2 स्क्वायर m2 m1 u2 स्क्वायर m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर हो गया। फिर कौन था माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, फिर कौन था माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, फिर कौन था माइनस 2m1 m2 u1 u2। सही है, गुड 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 गुड। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, क्या हो गया कैंसिल, क्या हो गया कैंसिल। तो 1/2 m1 प्लस m2। अब व्हाट इज कॉमन m1 m2, तो इन तीनों में से m1 m2 क्या निकाल लिए, तो m1 m2 कॉमन निकाल लिए, बराबर। क्या बचा u1 स्क्वायर, क्या बचा और क्या बचा 2u1 u2, व्हाट इज दिस u1 प्लस u2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस की माइनस, पक्का ना, ये तो गलती करते, ये माइनस है बराबर, गुड गुड। m1 इंटू m2 अपॉन 2 इंटू m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 स्क्वायर, सही है। देख लो फाइनल एक्सप्रेशन है, वो 2 गायब है, प्रिंट नहीं हुआ, तो 1 लिख लो 2, ये 2 बराबर, हो गया। तो बस इतना ही है, कुछ नहीं है, थोड़े थोड़े स्टेप्स हैं। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। वैसे टाइम बचा है लेकिन बहुत हेवी हो जाएगा, तो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।